मतलब ये ऑन टू है, ये ऑन टू है। अब यहां पर इसी मैपिंग को मैं x1, x2, x3, y1, y2, y3, y4 ऐसा करता हूं। ध्यान से सुनेंगे हम लोग, ऑन टू मैपिंग। ठीक, अब मैंने बनाया ये, मैंने बनाया ये बनाया, ठीक, बना दिया मैंने। ठीक है, ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं। क्यों नहीं है? ये देखो, ये इमेज ही नहीं बन रहा है। क्यों? तो ऑन टू में डोमेन, कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से है ना। अब और एक देख लेते एग्जांपल। ठीक है, अब इसमें 2 एलिमेंट मैंने किया तो ये बन गया इमेज, और यदि एक भी एलिमेंट रहता तो ये भी ऑन टू हो जाता। राइट, मतलब कोडोमेन और रेंज जब तक ये इक्वल नहीं हो रहा है तब तक ये ऑन टू हो ही नहीं सकता। गेट माय पॉइंट क्लियर? यस और नो? अब इसको चेक कैसे करते वो हम आगे बात करेंगे। यहां तक कि आपको समझ में आया, ऑन टू मैपिंग में कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए। तो जस्ट वेट थोड़ा सा, यहां पर अब हम यहां पर लास्ट ईयर आप लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह सब पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड मैं यहां पर एक चीज, एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। ये जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब मैं यहां पर नंबर ऑफ मैपिंग की बात करता हूं। नंबर ऑफ मैपिंग या नंबर ऑफ फंक्शंस की यदि मैं बात करता हूं, तो मैंने बोला यहां पर m एलिमेंट है, यहां पर n एलिमेंट्स। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे। तो नंबर ऑफ मैपिंग, दिस इज r इज इक्वल्स टू 1 to n। r से की वैल्यू जो है वो 1 से n तक के जा रही है, -1 पावर n माइनस आर। राइट, ये फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर लेना है ना, ये जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह के सॉल्व करने के लिए। दिस इज NCR इंटू NCR इंटू R पावर m। यदि ये कहाँ से आया ये जाना है तो थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप जाके थोड़ा सा देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये मैपिंग हो गई। अब ये कैसा है इसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो अब यहां तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ऑन टू मैपिंग में इस सेट के एलिमेंट जो होंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस सेट के जो एलिमेंट होंगे इस सेट के एलिमेंट के बराबर हो सकते हैं या उससे कम होने चाहिए। यदि इस सेट के एलिमेंट इससे यदि ज्यादा हो गए तो यह ऑन टू मैपिंग कभी नहीं बनाएगा। मतलब सेट बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम होंगे या बराबर हो सकते हैं, बट ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रख लो। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं कि इसमें 4 एलिमेंट्स और इसमें 3 एलिमेंट्स, तो m इज इक्वल्स टू 4 हो गया, n इज इक्वल्स टू 3 हो गया। ठीक, तो अब यहां पर हमारा ये प्रॉब्लम है कि r की वैल्यू 1 से लेकर n तक के, मतलब r इज इक्वल टू 1 से 3 जाऊंगा मैं, तो -1, n कितना है 3, r कितना है अभी पहली बार में 1 इंटू 3 C1 1 पावर 4 हो गया, प्लस अब r कितना होगा, r बढ़ेगा, r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 2 हो गया, तो ये -1 पावर 3 माइनस 2, n तो उतना ही रहेगा। ठीक है, 3C2 और ये 2 पावर कितना है ये 4, प्लस अब r कितना हुआ 3, तो -1 पावर 3 माइनस 3, राइट, तो 3C3 हो गया, और यहाँ कितना है ये 3 पावर 4। तो इस तरीके से हम ये नंबर ऑफ मैपिंग्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। तो ये इस तरीके से ये सर्जेक्शन होता है, इस तरीके से ये मैनी वन मैपिंग होती है। ठीक है, अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसका अपना एक मेथड है। इसको चेक कैसे करते हैं, इसको सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि कोडोमेन और रेंज इक्वल होगा, तो ये 1 1 होगा। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि हम जो अभी तक के फंक्शन चेक कर रहे थे वो x से y में चेक कर रहे थे, अभी हम जस्ट उल्टा चेक करेंगे, है ना, y से x पे चेंज करेंगे। तो fx इज इक्वल्स टू यहाँ पर हम लोगों ने
y ले लिया। ठीक, अब जैसे अब एग्जांपल लेते हम, f इज सच दैट, राइट, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, fx इज इक्वल्स टू x प्लस 3, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, x प्लस 3, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर x प्लस 3, मुझे क्या चाहिए, मुझे चेक करना है ये ऑन टू है या नहीं है। हम क्या करते हैं, तो ये fx मतलब y है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 हम देखते हैं, ठीक है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। अब इसके बाद हम x इज इक्वल्स टू y माइनस 3, हम उल्टा जा रहे, तो ये हमारी जो मैपिंग थी इस तरीके से, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर f इज सच दैट n टू n, ठीक, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से, राइट। अब देखो हम थोड़ी देर के लिए सिंपल जानने के लिए थोड़ा सा मैपिंग करते नेचुरल नंबर, तो यदि 1 की इमेज यहाँ पे मैं डालूँ तो 1 की इमेज क्या बनेगी 4, ये 2 डाला तो इसकी इमेज क्या बनेगी 5, 3 डाला तो कितनी इमेज बनी 6, 4 डाला तो इमेज कितनी बनी 7, है ना। और इस तरीके से ये सारे एलिमेंट की इमेज बनते चली जाएगी, ठीक है, सारे एलिमेंट की इमेज बनती चली जाएगी, मेरी बात ध्यान से सुनना आप, सारे एलिमेंट की इमेज बनती चली जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये मुझे 1 1 तो चेक करना है, ठीक है। अब 1 1 चेक करना है तो मैंने क्या बोला था अभी कि कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए, तो तुम देखो 1 2 3 जो है ये किसी का इमेज नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोडोमेन और रेंज तो इक्वल हुआ ही नहीं, तो ये ऑन टू नहीं हुआ। तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे देखें, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैथमेटिकली कैसे देखें, हमने क्या किया, इस पूरे फंक्शन को x इक्वल्स टू के फॉर्म में लिख दिया, y मतलब क्या, ये y, x मतलब क्या, ये सेट को मैं x बोल रहा हूं, उस सेट को मैं y बोल रहा हूं, तो मैं उल्टा चेक करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब यदि मैं यहां से उल्टा चेक कर रहा हूं, ऐसा मेरी मैपिंग ऐसी चेक हो रही है, अब यदि y की वैल्यू मैंने 1 रखा, तो y की वैल्यू 1 रखने से मुझे x क्या आ रहा है -2, तो अब देखो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर के सेट पे -2 तो होगा ही नहीं, सिंपल, मतलब उधर से मैं इधर आ रहा हूं तो 1 की इमेज कोई बन ही नहीं रही, और हम लोगों ने ग्राफिकली वहां पे ये भी देख लिया कि ये ऑन टू नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरीके की मैपिंग होती है, ठीक है, तो हमको क्या देखना है, इस इक्वेशन को x को पूरा y के फॉर्म पे रख के देखना है पहले तो, और उधर की वैल्यूज से हमको ये देखना है कि क्या इस सेट के सारे एलिमेंट्स हमको मिल पा रहे या नहीं मिल पा रहे, नहीं मिल पा रहे तो वो ऑन टू मैपिंग नहीं होगा, राइट। अब छोटा सा एक एग्जांपल और हम इसको देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल और हम देखेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उस समय बताऊंगा, अभी तो फिलहाल हम कंसेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब यदि मान लो कि मैंने y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 रखा या 2x माइनस 1 रखा, मेरी बात ध्यान से सुनना, f इज सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ध्यान से सुनेंगे आप, तो x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब यहां पर हम देखें कि ऑन टू है या नहीं, हम ये चेक कर रहे हैं। अब यहां पर देखो, यदि मैं यहां का कोई भी एक एलिमेंट लिया 1 मैं ले रहा हूं यहां पे, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 मतलब 1 की इमेज यहां पे 1 बन रही है, इसका मतलब इस 1 की इमेज भी 1 बन रही होगी, चेक कर लो, ये देखो यहां पे रखा 1, तो 2 माइनस 1 मतलब इस 1 की इमेज यहां पे 1 बनी, मतलब मैं उल्टा आ रहा हूं तो भी 1 की इमेज 1 हो रही है, और इधर से जा रहा हूं तो भी 1 की इमेज 1 हो रही है, ठीक। अब आते हैं दूसरा, अब y की वैल्यू यदि मैं 2 लेता हूं, ध्यान से सुनना, पहले यहां देखो 2 2 सा 4 माइनस 1 3, मतलब इसकी इमेज 3 बन रही है, ध्यान से सुन लो। अब मैं उल्टा आता हूं, ठीक है, मैं उल्टा आ रहा हूं, तो अब यहां पे 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2, तो देखो 2 की इमेज क्या बन रही थी 3 बन रही थी, ठीक है, और यहां पे मैं y की वैल्यू 3 डाल रहा हूं तो मेरे को वापस उल्टा इमेज उसका 2 बन रहा है, ठीक है। अब 1 1 है या नहीं मुझे नहीं मालूम। अब यहां पर हम देखो, अब मैं 1 और 2 में गया, मुझे तो 2 कहीं से मिला ही नहीं, ये तो कहीं से इमेज मिल ही नहीं रही, तो सीधी सी बात है ऑन टू नहीं होगा क्योंकि कोडोमेन और रेंज। अब मैथमेटिकली देखते हैं इसको, यदि y की वैल्यू मैं 2 डालता हूं तो कितना मिला 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3/2। अब देखो यदि मैं x की वैल्यू 3/2 जा रहा हूं और x क्या है नेचुरल नंबर का सेट, अब इस नेचुरल नंबर के सेट में क्या 3/2 होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, मतलब ये फंक्शन ऑन टू
नहीं है। गेट माय पॉइंट क्लियर? ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक, अब इसका एक दूसरा पार्ट है, क्या पार्ट? इनटू। ठीक है, इनटू। अब इनटू क्या है? जो ऑनटू नहीं है वो इनटू है, सिंपल। जो ऑनटू नहीं है वो इनटू है। मतलब ऑनटू में क्या हो रहा था कि सेट जो कोडोमेन था उसके सारे एलिमेंट इमेज बनते थे, ठीक, मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाता था। अब इनटू में क्या होगा? जरूरी नहीं है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट इमेज बने, कम से कम एक एलिमेंट बचना चाहिए, तब वो मैपिंग इनटू मैपिंग होगी। तो हम चेक किसको करेंगे, है ना? अब जैसे मैं इस क्वेश्चन पे बात करूं, ये कौन सी मैपिंग हुई? इनटू मैपिंग हुई या नहीं हुई? क्यों इनटू मैपिंग हुई? क्योंकि ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, ये 1 2 3 छूट रहा है, यहां पे देखो ये 1 2 3 छूट रहा है ना? तो अब ऑन टू में नहीं छूटना चाहिए था, लेकिन यहां छूट रहा है, चूंकि इसलिए इनटू हो गया। ठीक है, हम चेक ऑन टू को करेंगे, ना कि इनटू को करेंगे। यदि ऑन टू नहीं है तो ऑटोमेटिकली इनटू हो जाएगा। गेट माय पॉइंट क्लियर? यस और नो? तो ये अभी फिलहाल में इनटू मैपिंग है, नॉट ऑन टू यहां पर, क्योंकि हम प्रूफ भी कर रहे हैं, देख लो यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया ऑन टू इनटू। नेक्स्ट, अब दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बाइजेक्शन। 1 1 ऑन टू, ये है 1 1 ऑन टू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 1 1 ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू क्या होता है? अब कोई मैपिंग 1 1 होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए के बाद हम लोगों ने बात की थी कि जो सेट बी होता है उसके एलिमेंट सेट ए से ज्यादा होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो वो तभी 1 1 बनाएगा, अदरवाइज वो 1 1 नहीं बनाएगा। ऑन टू में हम लोगों ने क्या देखा था कि सेट बी के कोई भी एलिमेंट इमेज बनना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक, अब 1 1 ऑन टू में क्या होगा कि वो मैपिंग 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। तो अब शर्त क्या हो गई कि सेट ए और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो यहां पर ये हो गई कि एफ इज सच दैट ए टू बी, एफ इज सच दैट ए टू बी। तो यहां पर यदि मैं x1 x2 x3 x4 ये सेट ए हुआ और ये सेट बी हुआ, y1 y2 y3 और y4, जब मैं 1 1 ऑन टू की बात करता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, मैं 1 1 ऑन टू की यदि बात करता हूं, राइट, तो दोनों सेट पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, अदरवाइज ये 1 1 ऑन टू कभी नहीं हो सकता। गेट इट? कभी नहीं हो सकता। 1 1 ऑन टू होने के लिए क्या सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट सेट बी में होंगे। तो अब यदि 1 1 ऑन टू है तो देखो ये 1 1 बना दिया मैंने कुछ इस तरीके से, देखो 1 1 की कंडीशन फुलफिल हो गई और ऑन टू की भी कंडीशन फुल हो गई, कोडोमेन और रेंज सेम हो गया, तो ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे? तो 1 1 को चेक कर लो जैसे अभी चेक करते थे, फिर उसके बाद ऑन टू को चेक कर लो जैसे करते थे। यदि ये 1 1 ऑन टू होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 1 1 ऑन टू होगा, तो आप ये समझ जाना कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब इनवर्स का एग्जिस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि फंक्शन का 1 1 ऑन टू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि एफ इज सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, राइट, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक, अब यहां पर देखो मैंने बोला यार ये 1 1 होगा या नहीं होगा, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 1 1 को चेक करने की कंडीशन, राइट। तो x1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x2 प्लस 1, सॉल्व करने से x1 इज इक्वल्स टू x2, ये 1 1 हो गया। ठीक है, ये 1 1 हो गया। अब ऑन टू की मैं बात करूं तो ऑन टू के लिए मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, x इज इक्वल्स टू y माइनस 1। ठीक, अब मैं यहां पे कोई भी रियल नंबर डालूंगा तो x जो हमें कोई यूनिक रियल नंबर मिलेगा। कोई भी रियल नंबर डालो, आपकी मर्जी, 0 डालना है ठीक है डाल दो, तो क्या मिलेगा 0 डालने से, x की वैल्यू -1, है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा?
यहाँ y की वैल्यू यदि मैं 0 डालता हूँ, ठीक, तो ये मुझे कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू -1, मतलब 0 की इमेज यदि उल्टा मैं आ रहा हूँ, यहाँ से ऐसा चल के मैं आ रहा हूँ रियल नंबर से, तो यदि मैं y की वैल्यू यहाँ पर मैंने 0 रखा तो यहाँ पर ये -1 इमेज बनी। ठीक, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ यदि मैं -1 यहाँ पे डाल रहा हूँ, देखो ध्यान दो, अभी ऐसा जा रहा हूँ, अभी तो मैं ऐसा आया, अब यदि मैं -1 यहाँ लिया तो -1 डालने से मेरे को 0 मिला है। देखो मेरी मैपिंग ऐसी भी हो रही है और ऐसी भी हो रही है, राइट। तो चेक हम कैसे करेंगे, पहले हम 1 1 चेक कर ले, फिर उसके बाद ऑन टू चेक कर ले। अब इनवर्स क्या होता है, इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करा, मतलब यदि मैं इधर से मेरी मैपिंग हो रही है, ठीक है, मेरा फंक्शन हुआ जो भी हुआ 1 1 ऑन टू, अब मैं इधर से मैपिंग कर रहा हूं ए से बी में, तो अब मैं बी से ए पे मैपिंग कर रहा हूं, तो मेरा इनवर्स की मैं बात करूंगा। अब यदि मैं फंक्शन को बी से ए लिखना चाह रहा हूं तब मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, तो ये एफ इनवर्स हो गया। ए से बी जा रहा था तो एफ इज सच दैट ए टू बी, और बी से ए आ रहा है तो मैं एफ इनवर्स लिख दिया। अब एफ इनवर्स इनवर्स निकला क्या, तो अब ये 1 1 ऑन टू है, ऑन टू भी है, ये 1 1 भी है, मतलब ये फंक्शन है। तो अब हम इसको क्या लिखते हैं, इस x को लिख देंगे एफ इनवर्स x और इस y की जगह में x -1, तो ये इनवर्स हो गया। मतलब इस फंक्शन का जो इनवर्स है वो x -1 है। इज इट क्लियर। अब यदि मैं यहां पे बोलूं कि नंबर ऑफ मैपिंग कितनी होगी, तो भाई सीधी सी बात है, अब यहां पर 4 एलिमेंट्स है तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना, ये तो शर्त है ये। तो अब यहां पर यदि ये मैपिंग ये 4 एलिमेंट्स है तो कोई भी एक एलिमेंट 4 तरीके से इमेज बनाएगा, कोई दूसरा 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, फिर 1 तरीके से, तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 आया। अब यदि मान लो कि इसमें n है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसमें भी n होंगे, तो नंबर ऑफ मैपिंग जो होगी वो n फैक्टोरियल होगी। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका काइंड्स ऑफ मैपिंग हो गया, राइट। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंपोजिशन देखेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे क्लास में, ठीक। तो उसके बाद ये आपका काइंड्स ऑफ फंक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, राइट। थैंक यू।